में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें आपको कक्षा 3 में अंग्रेजी और गणित का अध्ययन करवाया है। सबसे पहले अंग्रेजी में हम करते हैं वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब होता है एक वाक्य के आंसर, यानी एक वाक्य में उत्तर, ये कहलाता है वन वर्ड। तो ऐसे आपके पेपर में सवाल आएंगे, तो इनको पढ़ना है, समझना है और ध्यान से देखना है। और इनका जो आंसर होगा वो केवल एक ही वाक्य के अंदर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एंड छोटे छोटे आंसर होंगे इसके। जैसे कि पहला प्रश्न है आपके इसके अंदर कि वन हु कैनॉट सी। अब देखो सी मीन्स होता है देखना। क्या होता है? देखना। कैनॉट मतलब नहीं। वन हु वह जो नहीं देख सकता, वह जो देख नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? और जिसे दिखाई नहीं देता वो कौन होता है? हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधा। और अंधे को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ब्लाइंड। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। BLIND। 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 ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा। तो हमारा प्रश्न था वन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता। वन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता। कौन नहीं देख सकता? अंधा। और अंधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। BLIND। ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। फिर प्रश्न नंबर 2, वन हु टीचीज स्टूडेंट्स। टीचीज मीन्स होता है पढ़ाना या सिखाना। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। क्या होते हैं? विद्यार्थी। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है या सिखाता है। कौन पढ़ाता है आपको? जैसे स्कूल में आप जाते हो पढ़ने के लिए, आपको कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? टीचर। क्या बोलते हैं? टीचर। तो वन हु टीचीज स्टूडेंट, वह जो आपको पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? हम टीचर बोलते हैं। TEACHER। TEACHER। टीचर। यानी वन हु टीचीज स्टूडेंट, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है आपको? टीचर पढ़ाता है, यानी अध्यापक। TEACHER। टीचर। फिर तीसरा है आपका ONE1। WHO हु कैनॉट हियर। हियर मीन्स होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। तो वन हु कैनॉट सी, जो सुन नहीं सकता। वन हु कैनॉट हियर, जो सुन नहीं सकता। कौन नहीं सुन सकता? हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहरा। क्या बोलते हैं? बहरा, जिसे सुना ही नहीं देता हो। और बहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफ बोलते हैं। DEAF। डेफ मीन्स होता है बहरा। क्या होता है? बहरा। तो आपका प्रश्न क्या था? वन हु कैनॉट हियर, जो सुन नहीं सकता। तो ये हो गया DEAF। डेफ मीन्स बहरा। फिर अगला प्रश्न, वन हु, अब देखिए PLOUGHS, प्लग्स। प्लग्स मीन्स होता है उगाना। क्या होता है? उगाना। FIELD, फील्ड। फील्ड मीन्स खेत या फसल। वह व्यक्ति जो अनाज उगाता है या फसल उगाता है, कौन कहलाता है? तो फसल उगाने वाला कौन उगाता है? अन्न कौन उगाता है? किसान। कौन उगाता है? किसान। और किसान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार्मर। क्या बोलते हैं? फार्मर। FARMER। FARMER। फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। FARMER, फार्मर। तो इसका प्रश्न क्या था? वन हु प्लग्स फील्ड्स। तो इसका आंसर हो गया फार्मर। पांचवा है FATHER, फादर। फादर मीन्स पिता। MOTHER, मदर। मदर मीन्स माता। फादर एंड मदर। अब फादर एंड हर बार तो हम माता पिता बोलेंगे नहीं, तो इसका जो निजी नेम होता है शॉर्टकट में हम इन दोनों को
अगर दोनों को साथ में बोलना पड़े तो हम क्या बोलते हैं, इसको पेरेंट्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स के अंदर फादर भी आता है और मदर भी आता है। तो पेरेंट्स की स्पेलिंग है PARENTS, 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 पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। तो ये है वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब एक वाक्य में उत्तर, बहुत ही शॉर्टकट, यानी एक ही वाक्य में उत्तर। तो हमने 5 पढ़े, एक बार वापस पढ़ते हैं इनको। देखिए, वन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता, वो हो गया ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। वन हु टीचेज स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, टीचर, TEACHER, टीचर। वन हु कैनॉट हियर, जिसे सुनाई नहीं देता, डेफ, DEF, डेफ मीन्स बहरा। वन हु प्लग्स फील्ड, जो अन्न उगाता है, फार्मर, किसान। फादर एंड मदर, ये हो गया पेरेंट्स। तो इनको आपको वन वर्ड को कॉपी में नोट करना है और इन्हें याद करना है। अब आइए गणित में। गणित में आज हम नया शुरू करते हैं अपन आरोही क्रम। अब ये आरोही क्रम क्या होता है, देखिए, संख्याओं को छोटी से बड़ी की ओर बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। संख्याओं को छोटी से बड़ी की ओर बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। यानी सबसे बड़ी छोटी संख्या, जैसे अपन सीढ़ियां चढ़ते हैं, गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सीढ़ियां बढ़ती जाएगी, यानी चढ़ते क्रम हम चढ़ रहे हैं अभी। तो ये आरोही क्रम कहलाता है। पहली सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे सीढ़ियां आपकी बढ़ती जाएगी। तो हम 1 से शुरू किया, 10 तक पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। तो उसी प्रकार से संख्याओं को छोटी से, आपको क्या ध्यान रखना है, संख्याओं को छोटी से बड़ी की ओर बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। अब जैसे कि आपका सवाल पहला, यहाँ मैंने कुछ अंक लिखे हुए, देखिए 25, 18, 12, 27, 21। अब आपको इनको बढ़ते क्रम के अंदर लिखना है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो देखिए 25, 18, 12, 27, 21। तो उसके अंदर जो सबसे छोटा अंक है वो है 12। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 12 को। अब 12 यहाँ से खत्म हो गया। अब हमारे पास संख्या रह गई 4, वो है 25, 18, 27, 21। अब इन 4 के अंदर देखना है कि कौन सी छोटी है। तो 25, 27 और 21, इनसे छोटी संख्या है 18। तो हमने यहाँ लिख दिया 18। अब 18 रह गया। अब हमारा 3 बच गई, 25, 27 और 21। तो सबसे इसके बाद में क्या आएगा, 21, यानी 21 भी गया। अब कौन सी रहेगी, 2 आपके पास, 25 और 27। 25 और 27 से छोटा अंक है 25, और लास्ट के अंदर 2 अंक आपका रह गया, वो आप लिख दीजिए। तो ये आपका बढ़ते क्रम में लिखने का। आप देखिए 12, 18, 21, 25, 27, यानी संख्या अब क्या हो रही है, आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये आपका बढ़ते क्रम में लिखने का तरीका। अब सवाल नंबर 2 में अंक है आपके 48, 58, 78, 38 और 18। तो आरोही क्रम। अब इसमें देखिए सबसे छोटा अंक 48, 58, 78, 38 और 18। तो सबसे छोटा हो गया इसके अंदर 18। अब रह गए 4। अब 18 के बाद जाने के बाद जो 4 अंक बच्चे, इसमें देखिए सबसे छोटा अंक, इसमें सबसे छोटा अंक है 38। 38 भी गया। अब बच गए 3, 48, 58, 78। तो इसके अंदर तीनों में सबसे छोटा अंक है 48। अब बच गए 2, 58 और 78। तो इसके अंदर तो सबसे 50 के बाद जो आएगा 58 और अंत के अंदर रह गया 78।
अब देखिए 18, 38, 48, 58, 78 संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम के अंदर इन्हें लिख सकते हैं। फिर चौथा सवाल, आरोही क्रम। अब इसमें देखिए 112, 110, 109, 101, 120, इसमें सबसे छोटी संख्या 112, 110, 109, 101, 120। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ पहले, 101। इस 101 को हमने लिख दिया। अब 100 ये गया, अब 4 बच गए, 112, 110, 109, 120। तो 101 के बाद में तो अंक आएगा वो है आपका 109, और 109 के बाद में आएगा आपके 110। अब संख्या रह गई 112 और 120। तो 120 से छोटा है 112, और अंत के अंदर जो आपके आएगा वो हो गया 120। ये हो गया। अब देखिए संख्या क्या रही, 101, 109, 110, 112, 120। अब संख्या देखिए बढ़ते क्रम के अंदर है आपकी, इसके अंदर है, बढ़ते क्रम के अंदर है। अब इसका अंतिम सवाल देखिए, डी नंबर। इसमें आपको अंक दे रखा है 204, 201, 209, 206 और 202। तो इसको अब आरोही क्रम में लिखना है आपको। तो इनमें देखिए सबसे छोटा अंक, आगे तो देखिए सब में 200, 200, 200, 200 है, फिर 0 है। अब अभी कई अंक को देखकर पहचान करनी है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसमें देखिए 4, 1, 9, 6, 2। तो इसके अंदर तो सबसे छोटा है वो है 1, तो हमने संख्या लिख दी 201, ये गया। अब 201 के बाद में 202, ये भी गया। अब संख्या रह गई 4, 6, 9। तो इन तीनों में कई अंक देखिए 4 सबसे छोटा है, तो संख्या लिख दी हमने 204, यानी ये भी गया। अब रह गया आपके पास में 209 और 206। अब यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो छोटा कौन सा हुआ, 6 वाला। तो ये हो गया 206, और अंत के अंदर जो बच गया वो आपको लास्ट में उतार दीजिए। तो इस प्रकार से हम दी गई संख्याओं को सरलता से बढ़ते क्रम के अंदर लिख सकते हैं। अब आपको इनको अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको करने का अभ्यास करना है।